बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं लीवर की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्लिनिकल सिनेरियो आ सकते हैं, जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, क्लिनिकल कोरिलेट्स, उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीवर की जो कंजाइनल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बहुत कम होती हैं। मतलब ये है कि लीवर है जोन-सा, इसकी अपनी एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं। अगर आप देखें तो 0.5% या 5 to 10% टोटल पॉपुलेशन में रेशो होता है जिसमें लीवर की कोई अपनी एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट कर रही हो। तो अब लीवर की डेवलपमेंट से रिलेटेड फिर एबनॉर्मेलिटीज़ कहाँ पे आती हैं? वो एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं गॉल ब्लैडर के साथ। यहाँ पे जो हमारे पास डक्ट्स होती हैं, जिनमें हेपेटिक डक्ट्स होती हैं और बाइल डक्ट होती है या सिस्टिक डक्ट होती है, इनके साथ आती हैं। अब सबसे पहला जो क्लिनिकल उन्होंने KLM में डिस्कस किया है वो है एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट्स का। अब हमें नाम से पता चल रहा है, एक्सेसरी का मतलब होता है एडिशनल, जो चीज़ नॉर्मल से हट के हो। नॉर्मली हमारे पास 2 ही हेपेटिक डक्ट्स होती हैं, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये दोनों मिल के हमारे पास हेपेटिक डक्ट बना रही होती हैं, एक सिंगल हेपेटिक डक्ट बना रही होती हैं। अब ये एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट्स वाली कंडीशन ऐसी कंडीशन है, इसमें आप देखें मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से 3 डक्ट शो की हैं। ये एक्सेसरी हैं, यानी कि एडिशनल है, नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में इस तरह से होता है कि जो मेन हेपेटिक डक्ट्स हैं उनके साथ कुछ एडिशनल हेपेटिक डक्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं जो लीवर से निकल रही होती हैं। इनको हम कह देते हैं एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मेन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट्स की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो इससे सीरियस ग्रेड होता है या इससे सीरियस कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो सिस्टिक डक्ट होती है, जो कि गॉल ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड होती है, ये सिस्टिक डक्ट इन एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट के अंदर ओपन हो जाती है। नॉर्मल मैकेनिज्म क्या था कि जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट थी ये आपस में मिलकर बना रही थी एक हेपेटिक डक्ट, और ये हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर हमारे पास बना देती है बाइल डक्ट। ठीक है, ये जो टोटल बनती है इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, CBD। लेकिन अब ये एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट्स में नॉर्मल से ज़्यादा हमारे पास 2, 3, 4, 5 जितनी भी हों एक्सेसरी एडिशनल हेपेटिक डक्ट्स आ गई हैं। तो ये कंडीशन वैसे तो सीरियस इतनी नहीं होती, अगर ये इसी तरह से डेवलप हो रही है, नॉर्मल बाइल का प्रोसीजर चल रहा है, ये जो सिस्टिक डक्ट है वो एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट के साथ अगर नहीं जुड़ी हुई, वो अपना जो सारा फ्लो है बाइल का वो इसी मेन कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ही लेके जा रही है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इशू नहीं होता पेशेंट को। लेकिन अब ये कंडीशन सीरियस तब होती है जब ये जो सिस्टिक डक्ट है ये मेन हेपेटिक डक्ट में ओपन होने की बजाय इन एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट के अंदर ओपन हो जाती है। उस केस में फिर ये होता है कि जो बाइल होती है उसका नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और इसके लिए फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन का, जो कि एक सर्जिकल कंडीशन है। ठीक हो गया। ये पहला क्लिनिकल कोरिलेट, ये SCQ में तो नहीं आता, सिर्फ इसमें से इंपॉर्टेंट MCQ ही आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेट है वो है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेसिया का। इसमें सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम समझें एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम होता क्या है। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक के नाम से हमें पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा का मतलब विदाउट, ठीक है, और हेपेटिक का मतलब लीवर। इसका मतलब लीवर के साथ एसोसिएटेड जितना भी सिस्टम होगा लीवर को छोड़ के, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। अब इसमें हमारे पास मेनली 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक आ जाती है हेपेटिक डक्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिला के जो कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है वो वाली डक्ट। उसके बाद जब ये हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती है तो हमारे पास बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड कंपोनेंट। और तीसरा कंपोनेंट इसका होता है गॉल ब्लैडर का। ये तीनों जो हमारे पास चीज़ें हैं ये हमारे पास बनाती हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। अब एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेसिया में क्या हो रहा है कि जो बाइल है, ठीक है, बिलियरी का मतलब बाइल से कोई चीज़ रिलेटेड है, बाइल का जो फ्लो था, जो हमारे पास बाइल थी वो बाइल डक्ट से निकल के और ड्यूडेनम के सेकंड पोर्शन में जा रही थी, उसका जो फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, किसी तरह की कोई ब्लॉकेज आ गई है। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक हमारा लीवर है ना, अगर आप ये सारी डिटेल ग्रॉस एनाटॉमी में पढ़ लेंगे, लीवर की डिफरेंट सरफेसेस होती हैं। एक होती है इसकी विज़रल सरफेस, विज़रल सरफेस के ऊपर एक डीप ट्रांसवर्स फिशर प्रेजेंट होता है। वो जो डीप ट्रांसवर्स फिशर है ना उसको हम नाम देते हैं पोर्टा हेपेटिस का। ठीक है, पोर्टा हेपेटिस, इसका दूसरा नाम होता है पोर्टल ट्राइएट। अब देखें यहाँ पे ट्राइएट का रेफर शो कर रहा है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें 3 कंपोनेंट्स जो होंगे वो इंक्लूडेड होंगे। तो जो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक तो हमारे पास आ जाती है बाइल डक्ट, एक आ जाती है हेपेटिक आर्टरी और एक आ जाती है पोर्टल वेन। अब एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेसिया में क्या हुआ है कि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर ये मैं C शेप ड्यूडेनम बनाती हूँ, ठीक है, तो अभी जो सेकंड पार्ट है ड्यूडेनम का, इसके अंदर जो बाइल थी वो आके ओपन हो रही थी और इसके अंदर जो बाइल थी वो रिलीज़ हो रही थी। अब एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेसिया में जो ये बाइल का रिलीज़ हो रहा था इनटू ड्यूडेनम, ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये अब नॉर्मली जो बाइल रिलीज़ हो रही थी वो ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ नहीं हो पा रही, तो अब बाइल ड्यूडेनम के अंदर जाना बंद हो गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा, इसके रिज़ल्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो बाइल होती है उसने लीवर के अंदर, लीवर से जब इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होना होता है तो आगे उसने डिफरेंट प्रोसीजर से पास करना होता है। ये आप सारा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं कि पहले जो हमारे पास बाइल होती है ये आगे जब जाती है तो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे से गुजर के पहले बन जाती है यूरोबिलिनोजन। ठीक है,
यूरोबिलिनोजिन का काम क्या होता है कि इसने यूरिन को कलर प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद यही यूरोबिलिनोजिन जब आके लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पे जाके बन जाती है स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन का काम क्या होता है, इसने हमारे जो स्टूल्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बाइल है वो तो इंटेस्टाइन में रिलीज ही नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब आगे जितने भी हमारे पास पाथवेज चल रहे थे, मेटाबॉलिक पाथवेज, ये सारे हो गए ब्लॉक। अब एज अ रिजल्ट क्या होगा, स्टूल जो होंगे वो ए कोलिक हो जाएंगे। ए कोलिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ कलर, ठीक है, क्ले कलर स्टूल्स आएंगे। जो नॉर्मल कलर था स्टूल्स का वो ख़राब हो जाएगा। रीज़न क्या है कि बाइल इंटेस्टाइन में जा ही नहीं पा रही, एज अ रिजल्ट वो स्टर्कोबिलिन में भी कन्वर्ट नहीं होगी जिसने स्टूल को कलर प्रोवाइड करना था। तो अब स्टूल क्या होंगे, ए कोलिक होंगे, यानी कि क्ले कलर होंगे। दूसरा रिजल्ट क्या आता है हमारे पास कि जो यूरिन होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। अब यूरिन क्यों ब्लैक कलर का हो गया, नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना कि अगर बाइल आगे नहीं जा पाई, तो मैंने कहा है कि यूरोबिलिनोजिन ने यूरिन को कलर प्रोवाइड करना है, तो यूरिन को भी कलर नहीं मिलना चाहिए, इसको भी वाइटिश या क्ले कलर का होना चाहिए, लेकिन ये होता है ब्लैक कलर का। इसकी रीज़न होती है इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में अगर मैं समझाने के लिए थोड़ी सी बस इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो इतना होता है, इंटेरो का क्या मतलब है, इंटेस्टाइन, ठीक है, और हेपेटिक का क्या मतलब है, लीवर। इसका मतलब कि कोई ऐसी सर्कुलेशन है जिसने जो इंटेस्टाइन, लीवर और ब्लड है इनके दरमियान में चीज़ों को सर्कुलेट करवाना है। अब जब आपके पास ये बाइल है, ये यहाँ पे रिलीज़ नहीं हो पा रही इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा, ये बाइल डक्ट से, ठीक है, बाइल डक्ट है ना, इसके अंदर सारी बाइल है, या आप कह लें कि लीवर के अंदर बाइल है। अब इसने रिलीज़ होना था इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में तो रिलीज़ नहीं हुई, तो अब ये जो बाइल होती है ये होती है सॉल्युबल। सॉल्युबल होने की वजह से ये एंटर हो जाएगी डायरेक्टली इनटू ब्लड। और आपको पता है ब्लड कहाँ पे जाता है, हमारी बॉडी का जो मेजर पोर्शन होता है ब्लड का वो जाता है किडनी में, और किडनी से जाके आगे यही वाला ब्लड जब फिल्टर होता है और यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये सारी जो बाइल थी वहाँ पे तो ब्लॉक हो गई थी ना, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं थी जा पा रही, लेकिन अब ये सर्कुलेशन ने क्या किया है, बाइल को ले गई है यहाँ से ब्लड में, ब्लड से जो सारा हमारे पास बाइल था वो चला गया किडनी में, किडनी ने जब आके इसको फिल्टर करके यूरिन बनाया तो अल्टीमेटली हमारे पास यूरिन के अंदर बाइल अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। अब स्टूल वाले पाथवे में नहीं जा रही थी बाइल, तो यूरिन वाले पाथवे में एक्सेसिव बाइल की प्रोडक्शन हो जाएगी, और ये जो बहुत ज़्यादा बाइल यूरिन के अंदर अपीयर हो रही है यही मेन रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिन के कलर को ब्लैक करने में, ठीक है। तो ये हमें इसके दोनों रिजल्ट समझ आ गए कि जो स्टूल्स होंगे वो एकोलिक क्यों होंगे, क्योंकि स्ट्रेकोबिलिन जो सी है वो नहीं बन पा रही, और यूरिन ब्लैक कलर का क्यों होगा, क्योंकि जितने भी बाइल है वो सारी की सारी किडनी के थ्रू फिल्टर होकर अल्टीमेटली यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रही है और उसको ब्लैक डिस्कलरेशन प्रोवाइड कर रही है।